इसमें प्रखर खुशबा है। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई देखिए, सभी के पर्सनल प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ। मेरे यहाँ भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैंने कमबैक किया है, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने कमबैक किया है। तो दोस्तों, अब आपके लिए मैं कंटिन्यू पढ़ाऊँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे कंटिन्यू करें। कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 5th पार्ट। इसके बाद आपका जल्दी से चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आपके 5th पार्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो आपको समझाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, प्राइमरी सेक्टर हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। तो सबसे पहले जब भी बात आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, यानी कि 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस टाइम पे इंगेज्ड थी। तो प्राइमरी सेक्टर 72.7% पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि करती थी हमारे देश की। और क्या था? माइनिंग एंड लेबर वर्क फॉरेस्ट्री। और किस काम में लीन थे? माइनिंग इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, और लेबर मतलब मजदूरी वगैरह करके अपने जीविका उपार्जन करते थे। एंड और अगर कंपैरिजन करें इंग्लैंड अमेरिका से, तो इंग्लैंड और अमेरिका में केवल उस टाइम पे 2% खेती की जाती थी। केवल 2% जो था वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। जापान में 12%, जर्मनी में 4%। इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा उस टाइम पे इंडिया में 72.7% पॉपुलेशन जो थी इंगेज्ड थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब चलते हैं आगे, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? 10% पॉपुलेशन जो थी, 10.1% पॉपुलेशन ओनली एंड ओनली 10.1% पॉपुलेशन इंगेज्ड थी इन सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस वर्क में केवल 10.1% जो लोग थे वो इंगेज थे। और अब कंपैरिजन करेंगे अगर हम दूसरे देशों से, तो 32% इन यूएसए, यानी कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका में केवल 32% लोग जो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे। बाकी सारे जो थे ये 2% यहाँ पे इसमें थे। केवल ओनली 2% जो थे प्राइमरी सेक्टर में थे, यानी कि खेती करते थे। और जबकि 32% लोग जो थे सेकेंडरी सेक्टर में थे उस टाइम पे। एंड इंग्लैंड में कितने थे? 42%। एंड जापान में 39%। इससे हमें कंपैरिजन मिलता है, कॉन्टेक्स्ट मिलता है किस तरह से भारत का डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से वो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। क्योंकि हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है, इसमें जो कंपेरिजन कंट्रास्ट हमें ये दिखाता है कि किस तरह से इंडिया डेवलप हो रहा है और किस तरह से अमेरिका और जापान ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। इंग्लैंड ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कृषि प्रधानता नहीं थी, वो लगभग सारे सेक्टर्स को इक्वली डेवलप करके चलते थे। लेकिन हमारे देश में केवल कृषि प्रधान देश था, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा था नहीं डेवलप, और अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया इस तरह से। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ था उस टाइम पे। वैन ऑल दिस अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? जब सारे सेक्टर्स जो हैं इक्वली डेवलप नहीं होते तो उसे अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी इसी वजह से हो गया, क्योंकि उसमें केवल कृषि प्रधानता पे ध्यान दिया गया और उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या फिर सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं कुछ इन्वेस्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन करके हमारे देश को बर्बाद कर दिया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम आपका इश्यू सॉल्व कर देंगे। और मैं साइड में हो जाता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहली बात यह है कि बाहर से थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बता दें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे एलिमेंट्स से बना हुआ, एक तरह से ऐसे एलिमेंट्स से बनी हुई चीज़ होती है जो कि जिसमें इकोनॉमिक और सोशल एलिमेंट्स होते हैं दोनों, और जो कि फाउंडेशन यानी कि नींव रखते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एज वेल एज ग्रोथ में। तो देखिए, इट रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एज वेल एज सोशल चेंज विच सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स के द्वारा नींव रखी जाती है सोशल और इकोनॉमिक चेंज के लिए। सोशल चेंज हमारे क्या होते हैं? हेल्थ और एजुकेशन में,
और जो भी मतलब सामाजिक सेवाएं करती है सरकार, तरह तरह की योजनाएं लाकर लोगों के लिए, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है, एजुकेशन फ्री में, और ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल चेंज में आती हैं। और इकोनॉमिक चेंज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, और बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, और भी बहुत सारी हैं, जितना एक्सपेंड कर सकते हो, जितना आप जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक। तो ये होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या है, उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, रेलवेज़ को डेवलप किया ताकि वो हमारे देश में देश के विभिन्न जो एरियाज़ हैं, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं और मार्केट्स हैं, उनमें जो उनका ब्रिटिश से फिनिश्ड गुड्स आते थे, जो निर्मित माल आता था, उसको डिफरेंट एरियाज़ में कंट्री के डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और मार्केट एक मतलब कि इस मार्केट का विस्तार हो सके, इसके लिए उन्होंने रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया। और क्या किया उन्होंने, और पोर्ट्स डेवलप्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। और उन्होंने बंदरगाह बनाए, जिससे क्या हुआ, हमारा कच्चा माल उनके देश में जाता था और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स हमारे इंडिया में आते थे। और क्या हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और उन्होंने क्या किया, तार बनाए और पोस्ट बनाई, यानी कि डाक सेवा शुरू की और तार बनाए, जिससे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो उनकी होती थी उसमें उनका कंट्रोल हो गया अच्छे से, और वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरह से सर्कुलेट करता था पूरी कंट्री में, ताकि वो अच्छे से अपना कंट्रोल कर सकें इंडिया के लोगों पे और उन पर शासन व्यवस्था चला सकें अच्छे से। और क्या हुआ, रोड्स डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। और उन्होंने रोड्स को डेवलप किया ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अच्छे से डेवलप करके जो है अपने मार्केट को वाइड कर सकें। एक तो रोड हो गया, एक रेलवे हो गया, दोनों ने लगभग सेम ही काम किया है उनके लिए। तो ये जो था, उन्होंने इससे इंडिया को फ़ायदा तो हुआ, इंडिया के अंदर टेक्निक आ गई और बहुत सारी मतलब फ़ायदे हुए, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हुई, ट्रैवलिंग हो गई, मार्केट में आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इससे उन्होंने नुकसान क्या किया, उन्होंने इसको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, ये सब उन्होंने सेल्फ के लिए किया, एक तरह से खुद की मतलब डेवलपमेंट के लिए किया, खुद के फ़ायदे के लिए किया, ताकि वो इंडिया के संसाधनों का दोहन कर सकें, इंडिया की सारी मतलब उसकी इकोनॉमी को जर्जर बना सकें, यहाँ से सब कुछ लूट कर ले जा सकें एक तरह से। तो उन्होंने ये इसके लिए किया, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए किया। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हों। जो भी क्लियर ना हुआ उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए।